ये चल रही है मेरी पैकिंग और फाइनली मैंने जो कहा था कि एक सरप्राइज ट्रिप होने वाली है तो वही सरप्राइज ट्रिप अब शुरू हो चुकी है। और सरप्राइज ट्रिप के बारे में और बहुत सारी बातें मैं बताऊंगी रास्ते में, लेकिन अभी तो मेरी चल रही है पैकिंग और मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी चीज़ लेकर जाऊँ, कौन सी चीज़ नहीं लेकर जाऊँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सब सरप्राइज है। तो हम बताते हैं, सब बताते हैं आपको। मैं आ गई हूँ ट्रेन के अंदर और मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है सुबह 5:30 बजे से। और सुबह सुबह तो मैं इतनी भागम भाग में कि नहीं, पता नहीं ट्रेन मिलेगी कि छूटेगी। हवड़ दबड़ करके बस मिल गई है ट्रेन। और ट्रेन मिल गई है तो ट्रेन रुकी हुई है हमारा छाता स्टेशन पे। ठंड में क्या हो गया है कि वैसे सर्दी है दिल्ली में तो, और ट्रेन के अंदर अलग से एसी चला हुआ है, मतलब ब्लोअर चलाना चाहिए तो इन्होंने कूलिंग वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है और खूब ठंड हो रही है। वो दोपहर बोल भी चुके हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है इस ट्रेन में। गोवा जा रहे हैं, गोवा 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 की ट्रिप तैयार है मेरी। फाइनली गोवा। सामान लेकर ट्रेन पूरी खाली खाली है, कोई है ही नहीं, खाली जुगाड़। मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। एकदम सडन प्लान बना और बस निकल गए हम गोवा के लिए। अच्छा स्टेशन है, छाता स्टेशन का नाम है ये। मुझे लग रहा है मथुरा उत्तरा के आसपास, थोड़ा सा पहले मथुरा। हाँ, मिलते रहेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत सीन था बाहर। धुंध थी, दिल्ली से जस्ट हम बस एक आधा घंटा बाहर निकले थे तो सर्दी का मौसम। फिर अब हम ग्वालियर के आसपास पहुंचने वाले थे, झांसी और ग्वालियर के आसपास। तो वहाँ ये मिट्टी के पहाड़ और टीले दिखाई देते हैं। तो ग्वालियर तक तो मैं इससे पहले भी आई थी तो ये सब मैंने देखा हुआ था, तो इसमें से मेरे लिए कुछ बहुत नया नहीं था। फर्स्ट टाइम देखा था तो थोड़ा सा एक्साइटिंग था, सेकंड टाइम तो ठीक है, देख रखा है तो कुछ नया नहीं है। और यहाँ तक मैंने इससे पहले सफ़र किया है, इसके बाद का सफ़र नया है मेरे लिए। और ये बहुत खूबसूरत सी नदी आई थी रास्ते में, भोपाल से पहले ही आई थी। और नदी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन नदी काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छी थी। तो नदी भी हमने देखा और ज़्यादातर रास्ते पथरीले ही हैं। और शाम का वक्त हो गया था, सूरज डूबने लगा था। तो इधर की भी अपनी एक खूबसूरती है। भोपाल पार कर चुका है और अब हम लगभग महाराष्ट्र के करीब और मध्य प्रदेश को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ से अलग ही एक नज़ारा देखने को मिल रहा था कि पत्थर, पेड़ पौधे और ट्रेन ऊपर थी, ये नीचे था सब कुछ। और थोड़ी खाई टाइप फीलिंग आ रही थी और बड़े कलरफुल पौधे थे। मतलब मोबाइल में इतने अच्छे से ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं मेरे कैमरे से, लेकिन जो वहाँ सच में देख रही थी ना तो वो इतने कलरफुल पौधे थे ना, ग्रीन, येलो, रेडिश। और मतलब बिल्कुल मज़ा आ रहा था देख के, बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरा खाई ही था, फ्लाईओवर पे गाड़ी चल रही है तो आप देख ही सकते हैं, ऐसी छोटी सी नदी सी थी नीचे। और पतझड़ सा मौसम, अगर बारिश के टाइम आते तो शायद यही नज़ारा बहुत खूबसूरत होता, लेकिन ठीक है, अब मतलब हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है तो ये मान लेते हैं। और ये भी काफ़ी खूबसूरत था, रंगीन था और पतझड़ टाइप ही फील था। तो सूखे घास, सूखे पेड़, सूखे पत्ते और कलरफुल पत्ते, कलरफुल पौधा और अलग अलग नज़ारे, थोड़ा सूखा थोड़ा ग्रीन। तो यही सब नज़ारा खिड़की से देखते ही देखते शाम का वक्त बीत रहा था। और सफ़र अच्छा था, सफ़र बहुत लंबा था, तकरीबन 35-36 घंटे हमें ट्रेन में बैठना था। तो 1 घंटा ट्रेन हमारी लेट थी, वो लास्ट में अगले दिन लेट हुई थी, अभी तो ट्रेन टाइम पे चल रही थी। तो मेरी लाइफ़ की मुझे लगता है सबसे लंबी ट्रेन जर्नी ये थी। मैं 24 घंटे तक या
शायद 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा तक ट्रेन में बैठी हूँ, पर ये मेरा सबसे लंबा एक्सपीरियंस था। 36 घंटे में ट्रेन में नहीं बैठी। तो व्यू अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, तो बीत गया समय, शाम था बस। इसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया। हाँ, रात हो गई है, बाहर स्टेशन हुई है, मध्य प्रदेश क्रॉस हो चुका है और अब हम घुसने वाले हैं महाराष्ट्र। सब जगह से कंप्लेंट करी है और खाना वाना खा लिया है और सोने जा तैयारी हो चुकी है सोने की। और बस यही है यात्रा।